सर, आप एससी एसटी आयोग के मंत्री रहे हैं, अभी भी हैं। यहाँ सर किस उद्देश्य से आया गया है? सबसे पहले आपके दर्शकों को हम धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। जैसे आपने पूछा, तो आयोग नहीं, मैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री हूँ। और आज एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर के मैं खगड़िया जिला में आया हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए कमज़ोर समाज के लोगों को अधिकार, जो ये समाज को सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मंत्र दिया शिक्षित बनने के लिए। तो मेरे विभाग से अनुसूचित जाति जनजाति बच्चे और बच्चियों के लिए पढ़ने के लिए हर जिला मुख्यालय में विद्यालय चलता है, छात्रावास में छात्र रहते हैं। तो पहला तो है उन छात्रावास को भ्रमण करूँ, वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था सुचारू रूप से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो कहाँ कमी रह गई। एक यह मेरा उद्देश्य है, विभागीय मंत्री होने के नाते छात्रावास को निरीक्षण करना, वहाँ जो कमियाँ होगी उसको पूरा करना। दूसरी कि निरंतर समाज में विकास कैसे हो, वो केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं चलाती रहती है। उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए एनडीए की सरकार है, राज्य के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2016 में कई प्रकार के कानून को मजबूती प्रदान किया गया, जो अनुसूचित जाति को ताकत मिले, जनजाति को ताकत मिले। उससे अगर पीछे आप चलेंगे तो 2010 में बिहार के तमाम पंचायत नगर के वार्ड मिलाकर के लगभग 9,886 विकास मित्रों के नियोजन हुआ है। सर, उसमें खास करके अनुसूचित जाति के भाई और बहनों को नियोजन हुआ है। और वह विकास मित्र को लगभग बिहार के या देश की सरकार ने 51-52 सूत्री कार्यक्रम जो चल रहा है उनके माध्यम से अनुसूचित जाति की बस्तियों में जागरूकता फैलाना है। जैसे अब प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, जनधन योजना का पासबुक, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति, बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, तमाम योजना चला करके और उसको सूचीबद्ध करके ये विकास मित्र के कंधे पर दिया गया कि आप अपने समाज में ही अपने पंचायत के लोगों को आप जागरूक करें। उसी कड़ी में सरकार के द्वारा मद्य निषेध, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये नाना प्रकार की जो कुरीतियों से यह समाज कहीं ना कहीं वंचित, उस समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सर अभी अभी जो आपने कहा कि यहाँ जो अम्बेडकर आवासीय है, वहाँ जो व्यवस्था होंगी उनकी निरीक्षण किया जाएगा। यदि उस व्यवस्था में सर को लगता है कि नहीं, वहाँ उसके भोजन में, रहन सहन में या फिर कपड़ा में कहीं परेशानी होती है, तो ये तो परेशानी तो मुख्य कारण है कि वहाँ के प्रिंसिपल का। तो सर यदि ऐसा पाया जाता है तो फिर आपके द्वारा सर क्या कार्रवाई किया जाए? तुरंत दंडात्मक कार्रवाई होती है। प्रत्येक आवासीय विद्यालय में बच्चों को सुबह से रात्रि तक भोजन के लिए प्रत्येक दिन का 99 रुपया सरकार दे करती है। जब वो 99 रुपये सरकार दे कर रही है उन बच्चों के लिए सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम को नाश्ता, रात्रि भोजन, तो फिर कोई भी व्यक्ति उससे समाज को वंचित नहीं कर सकता है। बच्चे बच्चियों को जो सरकार ने फैसिलिटी दिया है उसको उपलब्ध कराना ही कराना है। अगर उसके आड़ में कोई समाज के साथ धोखा दे रहा है, सरकारी राशि को बंदरबाट कर रहा है, तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अभी सर जिला में एक ही अम्बेडकर आवासीय भवन अलौली में अवस्थित है और मुख्यालय में नहीं है। मुख्यालय में जबकि रहना चाहिए, सभी जिलों में जिला मुख्यालय में आवासीय विद्यालय है एससी एसटी का। तो सर खगड़िया में आवासीय विद्यालय के निर्माण के बारे में सर क्या कहेंगे? आपने सही सवाल किया है, मैं भी चिंतित हूँ। और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के दायित्व मुझे लगभग साल होने जा रहा है और एक साल के अंतर्गत मुझे बताने में खुशी हो रही है कि पूरे बिहार प्रदेश में 91 अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय कार्यरत है, लगभग 40 अभी प्रस्तावित हुआ है। तो खगड़िया में भी एक स्कूल पहले से चल रहा था जिसको भवन निर्माण का काम प्रारंभ है और आने वाले दिनों में सरकार स्वयं संज्ञान लिया है और आपके खगड़िया में भी स्कूल निश्चित रूप से बनेगा। साथ ही आपको मैं बता दूं कि अपने एनडीए सरकार, राज्य के मुख्य आदरणीय नीतीश कुमार जी, 2 उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 10/1 को कैबिनेट ने बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है समाज के लिए। जैसा आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है, सावित्रीबाई फूले कल्याण छात्रावास 100 आसन की 38 जिले में प्रस्तावित है। 1 अरब 86 करोड़ रुपये की लागत से 24, 25, 25 और 26
2 साल की वित्तीय काल में इसको निर्माण करना है। सवाल है आपसे कि भाजपा और आरएसएस वाले संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ऐसा उन पर आरोप लग रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये आपने ये सवाल किया, बड़े अजूबा लगता है। जिन लोगों ने देश के संविधान को और संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, संविधान को तो तार-तार किया ही, संविधान को तो हत्या किया ही, संविधान के रचनाकार बाबा साहब अम्बेडकर को भी 6 दिसंबर सन 56 को चिर निद्रा में सुला दिया। क्या कांग्रेस उस पर कभी बोलने का काम किया कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की स्वाभाविक मौत हुई थी या बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेसियों के द्वारा साजिशन हत्या कर दी गई थी? ये तो रहस्य कांग्रेसियों ने छुपाया, इसको आम लोगों को बताने की आवश्यकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नाना प्रकार की यातनाएं उनके जीते जी कांग्रेस के लोगों ने दिया। क्या यह देश के युवाओं को नहीं जानना चाहिए, जानने का हक नहीं है? मतलब युवाओं से कहीं ना कहीं इतिहास छिपाया गया है। बिल्कुल। आज हम पढ़ लिख रहे हैं, समाज पढ़ लिख रहा है, तो बाबा साहब अम्बेडकर को जीवनी को ही समझ रहा है, याद कर रहा है। मैं तो ये बताना चाहूँगा कि आज जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आड़ में, बाबा साहब के विचारों के आड़ में कुछ एक टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हैं, वो समाज को गुमराह करके और अपने खाते में ये उपयोग करना चाहते हैं, ये समाज के लोग अब सजग हो रहा है, जागरूक हो रहा है। आज के नौजवानों को अब संविधान के आड़ में, रिजर्वेशन के आड़ में, बाबा साहब के आड़ में आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। संविधान को तार-तार करने वाली कांग्रेस आई पार्टी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीते जी कभी भी कांग्रेसियों ने उनको सम्मान नहीं किया। आज बाबा साहब के आड़ में दलितों को गुमराह किया जा रहा है। तो संविधान सुरक्षित है। संविधान के आड़ में जिनकी राजनीतिक असुरक्षित हो गई थी, जिनकी विरासत में उनके दादा, उनके पिताजी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आज वह सोच रहे हैं कि इसको गुमराह करके ये समाज को हम सत्तासीन हो जाएं, तो शायद ये संभव नहीं है।